हे एनिमे लवर्स, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय चैनल दंगवा टॉक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज एनिमे की बात होती है, यानी कि दंगवा की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिनेगेट इमोर्टल मूवी के बारे में। साथ ही साथ हम लोग कुछ अपकमिंग दंगवा सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, जो कि 2025 के एंड तक तो तुम लोग को देखने को मिल ही जाएंगे। देखो, अपकमिंग सीरीज बहुत सारे हैं जो कि अंडर डेवलप में है या फिर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 2025 के एंड तक तो काफी ज्यादा दंगवा सीरीज रिलीज होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही गिने सुने दंगवा सीरीज को पिक करा है। जब ये सीरीज रिलीज होंगे तो तुम लोगों को देखने में जरूर मजा आएगा। तो बिना किसी टाइम गवाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। अब बात करते हैं रिनेगेट इमोर्टल सीरीज के बारे में। अगर तुम लोगों ने रिनेगेट इमोर्टल सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये एक कल्टिवेशन, फैंटेसी एंड रिवेंज पे बेस्ड सीरीज है। अगर तुम लोगों को भी मेरी तरह कल्टिवेशन वाले दंगवा सीरीज देखना पसंद है तो ये फ्रेंचाइज सीरीज तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं हम लोग रिनेगेट इमोर्टल मूवी के बारे में। अगर तुम लोग वांग लिन की बहुत बड़े वाले फैन हो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली 30 मई को एक मूवी लॉन्च हुई थी जिसका नाम रिनेगेट इमोर्टल मूवी द बैटल ऑफ गॉड्स था। देखो, रिनेगेट इमोर्टल सीरीज चल रही है जो कि सीजन 3 अभी ऑनगोइंग पे है, लेकिन काफी ज्यादा फैंस यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन जो मूवी आई थी तुम लोगों ने देखा होगा तो पता ही होगा, उसमें जो हमारे फीमेल लीड होती है उसको जिंदा दिखाया गया है। एंड काफी ज्यादा फैंस जो है ना वो डाउट में आ गए एंड कंफ्यूज भी है। अगर तुम लोग ऑनगोइंग सीरीज को देख रहे हो तो तुम लोग को पता ही होगा, क्योंकि जो हम लोग का मेन फीमेल लीड्स होती है उसका जो है ना रिकार्नेशन चल रहा है, अभी उसका जो है प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अभी इस जो मूवी आई है इसमें जो है ना फीमेल लीड्स को साफ साफ यहाँ पे जिंदा दिखाया गया है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मूवी आई थी वो सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं इन सारे सवालों के जो जवाब है वो मैं आज तुम लोग को क्लियर कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आता है सबके दिमाग में कि भाई ये मूवी एंड जो सीरीज है क्या ये कनेक्टेड है। तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि ये सीरीज का पार्ट ही नहीं है। देखो, तुम लोग इस मूवी को एक इमेजिनेशन मूवी मान सकते हो। ये एक अल्टरनेटिव स्टोरी है जिससे आप एक व्हाट इफ कहानी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग का जो फीमेल लीड्स है वो अगर सीरीज में जिंदा होती तो कहानी कैसी होती। अब तक तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये किसी भी एंगल से जो सीरीज से कनेक्टेड नहीं है। मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि ये मतलब जो फैंस के लिए बनाया गया है, जो कि जो चाइनीज कंपनी होती है वो ऐसे ही मतलब जो फैंस है वो लोग डायरेक्टली मतलब इमोशनली कनेक्ट कर पाए सीरीज से, तो इस तरह का मतलब जो है ना मूवी लॉन्च कर देते हैं। तो उसी प्रकार से मतलब ये भी है ना मूवी लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो फैंस है उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो आप मूवी की बात करें तो हर एक एपिसोड यहाँ पे 45 मिनट का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पार्ट अभी रिलीज हो चुका है। तो आप मूवी की रिव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे तुम लोग को वांग लिन की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि गॉड लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ तुम लोगों को यहाँ पे एक नया गॉड इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है डेविल गॉड, जो कि एक एंशिएंट गॉड होता है। तो तुम लोग को यहाँ पे मतलब गॉड लेवल की फाइटिंग तो देखने को ही मिलेगा। और साथ ही साथ मैं तुम लोग को बता दूं, ये जो सीरीज है मुझे लगता है ना ये सीरीज है एक तरह से, क्योंकि ये भी जो सीरीज है पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ऑनगोइंग पे है, जो कि और भी मतलब जो है ना तुम लोग को और भी फ्यूचर में गॉड्स फाइट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो है जो नेम है द बैटल ऑफ गॉड्स, तो तुम लोग को इसी हिसाब से अंदाजा लगा लो कि क्योंकि भाई मतलब फ्यूचर में और भी गॉड्स फाइट देखने को ही मिलेगा। देखो, इस मूवी का मैं ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहूंगा, तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर तुम लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो मतलब तुम लोगों को मजा आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी टाइम गवाए तो चले बढ़ते अपने अपकमिंग दंगवा सीरीज की तरफ। तो पहला दंगवा है वाइल्ड एंड वंडर। इस दंगवा का मैं क्या ही कहूँ भाई, मतलब तुम लोग एनिमेशन देख सकते हो, काफी ज्यादा बेहतरीन जो है ना वो क्वालिटी को इनहांस किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे काफी ज्यादा कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है ना कैरेक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं। कैरेक्टर्स ब्यूटीफुल होने के साथ साथ यहाँ पे काफी डिटेल में दिखाया गया है। अगर कहानी के प्लॉट की बात की जाए तो ये सीरीज आप लोगों को एक अलग ही लेवल का थ्रिल देने वाला है। अगर इस सीरीज का हिस्टोरी लाइन की बात की जाए तो ये काफी यूनिक हिस्टोरी लाइन के साथ आता है। और साथ ही साथ बात की जाए तो इस सीरीज में तुम लोग को अलग ही कल्टिवेशन लेवल का एक जो है ना कल्टिवेशन लेवल तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि दूसरे सीरीज से इस सीरीज को काफी अलग बनाता है। तुम लोगों को कल्टिवेशन लेवल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो पता होगा, जहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन, कोर फॉर्मेशन, नासन सोल जैसे लेवल्स देखने को मिल जाते थे। तुम लोगों को यहाँ पर अलग ही कल्टिवेशन मेथड के साथ साथ अलग ही लेवल का कल्टिवेशन लेवल मिल जाएंगे, जैसे कि कॉपर कॉइन इनिशिएट, जो कि इस सीरीज का सबसे बेसिक लेवल होने वाला है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर सिल्वर ब्लेंस,
गोल्ड रूथ, जेड कोर, हेवनली मर्चेंट, सेलेस्टियल बोल्ट, ड्रैगन बोल्ट एंड सबसे हायर जो कि इटरनल लेजर लॉर्ड लेवल का देखने को मिल जाएगा। ये कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा यूनिक है जो कि दूसरे सीरीज से इस सीरीज को काफी ज्यादा अलग बनाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लू थियान है जो कि लुओ यून नाम का एक क्लैन के अंदर में रहता है। जिस क्लैन में हम लोग का मेन कैरेक्टर रहता है वो एक समय पे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नंबर 1 क्लैन था। तो हम लोग का हीरो यहाँ पे पुअर फैमिली से आता है जो कि तुम लोग को एक पुअर गाय देखने को मिल जाएगा और उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसको एक जेड एंशिएंट स्क्रोल मिलता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब उसका मतलब यहाँ पे तुम लोगों को काफी ज्यादा क्लैन वर्सेस क्लैन देखने को मिल जाएगा। क्लैन यहाँ पे फाइटिंग देखने को मिलेगा। अब मैं तो इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका जो ट्रेलर है ये भी काफी ज्यादा धमाकेदार है। तो मैं इसका तो वेट कर रहा हूँ। अब इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो तुम लोगों को इस महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले सीरीज की जिसका नाम बियॉन्ड द डिवाइन स्टेट्स है। तो भाई लोग अगर तुम लोग अलग ही लेवल का दांगवा देखना चाहते हो जिसमें रिकारनेशन हो, डिवाइन सीक्रेट हो और मिस्ट्री हो तो ये दांगवा आपको जरूर पसंद आएगी। अगर तुम लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड या फॉक हिल्स ऑफ 5 एलिमेंट जैसे दांगवा देख रखा है तो ये दांगवा तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर इस कहानी की प्लॉट की बात की जाए तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम निंग चांजियो है जो एक थाओइस्ट प्रीस्ट होता है जो कि भूतों को भगाने का काम करता है। मतलब चल के आ रहा है भाई। खैर वो एक दिन अपने मास्टर एंड जूनियर डिसाइपल के साथ इंपीरियल सिटी में जाते हैं क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे भूतों को भगाना होता है। जब वो लोग भूतों को पकड़ रहे होते हैं तब उसका मास्टर उसको धोखा दे देता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ पुरानी यादें होती है जो कि पिछले जन्म में भी उसका मास्टर उसी को धोखा दे दिया था और धोखे से इसको मार दिया था। अब हमारे मेन कैरेक्टर का जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसको जानना होता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था एंड उसको वो कौन था एंड पिछले जन्म में वो क्या गॉड था या हमें तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। अब इस सीरीज की रिलीज डेट की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड डेट 14 जून को है। मतलब 14 जून को आ सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो को पसंद आ रही हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप 2 साल के बाद मैं कॉमबैक करने का ट्राई कर रहा हूं तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखा देना। तो मेरा चैनल अभी डेथ हो चुका है भाई, मतलब डेथ बन चुका है तो मैं इसको अभी जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी सपोर्ट जरूर दिखा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।